ग्वालियर से खबर है। अर्चना तिवारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। ग्वालियर के सिपाही ने बुक किया था अर्चना का टिकट। इंदौर से ग्वालियर का टिकट सिपाही ने कराया था। भंवरपुरा थाने में तैनात आरक्षक राम तोमर जीआरपी ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। 13 दिन से लापता है कटनी की अर्चना तिवारी और 13 दिन में अब पुलिस की ओर से जो सर्चिंग है वो भी जारी है। 13 दिन से लगातार पुलिस सर्च कर रही है। हर एक चीज को सर्च किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, खेत हो, हर एक जगह पर छानबीन पुलिस की जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल पाया है। अर्चना तिवारी आखिर लापता कैसे हुई और लापता है या फिर ये कोई गहरी साजिश है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको दे रही हैं, जहां पर एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। अर्चना तिवारी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां ग्वालियर के सिपाही ने अर्चना का टिकट इंदौर के लिए बुक किया था और ग्वालियर के इंदौर से ग्वालियर का टिकट सिपाही ने कराया था। भंवरपुरा थाने में तैनात है आरक्षक राम तोमर, जिसको अभी फिलहाल के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ भी की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा जुड़ चुके हैं। कर्ण, अर्चना तिवारी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, क्योंकि देखिए 13 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं। इस बीच बताया जा रहा है कि एक सिपाही जिसका नाम राम तोमर है, उसने इंदौर से ग्वालियर तक की टिकट करवाई थी। क्या पूछताछ में सामने आया है? 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए रक्षाबंधन मनाने निकली अर्चना तिवारी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बड़ी लीड जो है हाथ लगी और वो जानकारी है कि इंदौर से ग्वालियर तक का एक टिकट बुक कराया गया था। और ये टिकट जो बुक कराया गया था वो ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ सिपाही राम तोमर के द्वारा किया गया था। ये ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ही मैं मौजूद हूं इस वक्त, और यहीं का वो टिकट जो है वो बुक कराया गया था। लेकिन जब जीआरपी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने राम तोमर को ग्वालियर आकर हिरासत में लिया और उससे कड़ी पूछताछ की गई है, तो सीधे तौर पर इस बात से वो मुकरता हुआ नजर आया है। क्योंकि जीआरपी की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको लीड मिली थी कि लगातार अर्चना और राम के बीच बातचीत हुई थी। उसके बाद टीम यहां पहुंची, उसको हिरासत में लिया। उसके द्वारा बताया गया है कि टिकट जरूर बुक कराया गया था, लेकिन उस पर अर्चना ने यात्रा नहीं की है। ऐसे में अब जीआरपी ने रेलवे की जो अधिकारी हैं उनके जरिए इस टिकट पर अर्चना ने यात्रा की या नहीं की, ये तमाम पहलुओं पर अब पूरी जानकारी जो है वो मांगी गई है। लेकिन अभी तक जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि आखिर इसमें मामले में अर्चना अभी कहां है, क्या किसी साजिश का शिकार हुई है, किसी वारदात का शिकार हुई है, या फिर कुछ और ही ये पूरा मामला है। तो ऐसी स्थिति में अब जब राम तोमर का मामला जो सामने निकल कर आया है कि इसमें महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो राम तोमर है, तो राम तोमर से और कड़ाई से पूछताछ के बाद संभवतः कई महत्वपूर्ण और बड़े खुलासे हो सकते हैं जो इस केस में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जीआरपी की इन्वेस्टिगेटिव टीम ग्वालियर में डेरा डाल चुकी है, यहाँ पर पूछताछ की जा रही है राम तोमर से। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ पहलू सामने निकल कर आते हैं। जी बिल्कुल कर्ण, और देखिए कहीं ना कहीं परिजनों का ये कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर वो सवाल उठाते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिलना कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन इस बीच परिजन ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया जाए। क्या लग रहा है इस पूरे मामले की जो कमान है वो कहीं ना कहीं सीबीआई को दी जाएगी? क्योंकि देखिए 13 दिन हो गया है, काफी लंबा समय हो गया है और एक भी सुराग ना मिलना, सिर्फ ये पता लगना कि एक सिपाही ने टिकट करवाई थी, उससे भी लग रहा है कि बहुत कुछ सामने नहीं आ पाएगा। देखिए ये परिजनों के जो है गंभीर आरोप हैं, क्योंकि अर्चना जो है वो लगभग 13 दिन हो गए हैं और तब से अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि परिजनों के द्वारा ये मांग उठेगी ही। वहीं दूसरी ओर जो इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारी हैं उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि अभी तक उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। लेकिन अब जब जिस तरह से राम तोमर जो कि भंवरपुरा थाने में पदस्थ है उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ शुरू की गई है। सीडीआर जो कि कॉल डिटेल होती है वो निकाली जा रही है, क्योंकि जानकारी मिली थी कि दोनों के बीच काफी बातचीत हुई है और उसके बाद अचानक अर्चना गायब हो गई। तो साफ तौर पर आप देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई आगे बनती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा कर्ण।